हेलो गाइस, आज की कल हमने इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर लिया था और आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या देखा था कि इंडिया जो है एशिया महाद्वीप का पार्ट है और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, जिसके लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूड्स थे और जिनके मतलब हमने इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके बारे में भी पढ़ा था कि चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। और हमने इसकी वाटर बाउंड्रीज का भी देखा था कि कितनी इंडिया की वाटर बाउंड्रीज है। अब हम कल हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी पढ़ा था, जो कि जीएमटी से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5:30 आगे है। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम बात करते हैं करक रेखा। करक रेखा क्या है? सबसे पहले तो हम करक रेखा को अर्थ में देखेंगे, भाई ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मान लो ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। जब हम इक्वेटर से 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड रखते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे करक रेखा है। करक रेखा में इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कुछ। तो जो करक रेखा है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक, ये और ये। तो अब ये देखते हैं कि करक रेखा इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो करक रेखा इंडिया के किन किन मतलब स्टेट से पास होकर जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जिनके थ्रू इंडिया जो करक रेखा है वो यहाँ से पास होके जाती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो कि ये है हमारी 23.5 डिग्री साउथ, जिसको बोला जाता है मकर रेखा। इनके बीच का एरिया इसको बोला जाता है टॉरिड जोन। और जो हमारा 6.5 डिग्री का 66 डिग्री नॉर्थ में है वो है हमारा आर्कटिक जोन, ठीक। तो इनके बीच में है टेम्परेट जोन, यानी कि इंडिया का हाफ पार्ट है टेम्परेट जोन में और हाफ पार्ट इंडिया का है टॉरिड जोन में। इंडिया की जो क्लाइमेट है, इंडिया का वेदर, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। अभी हम इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो अगर हम इंडिया के एरियाज को देखें कि भी इंडिया के स्टेट्स किन किन एरियाज में डिवाइड कर रखे हैं, तो वे 4 एरियाज में डिवाइड कर रखे हैं। एक तो है नॉर्थ ईस्ट हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी राज्य जिसको बोलते हैं। हिमालयी राज्य में कौन कौन से आते हैं? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब, ठीक। दूसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इसके अंदर आते हैं हमारे जो भी ये 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक। ये है हमारा अरब सागर, ये है हिंद महासागर और ये है हमारी बंगाल की खाड़ी।
इसके आसपास के एरियाज जो आते हैं, जो इसके आसपास की स्टेट्स हैं, वो मानी जाती है तटीय क्षेत्रों में। ठीक, तटीय क्षेत्रों में जिन भी स्टेट्स की बाउंड्रीज समुद्र के साथ टच होती है, किसी भी अरब सागर से, बे ऑफ बंगाल से या फिर हिंद महासागर से, तो वो जो है कोस्टल एरियाज में इन्वॉल्व होगी। और बीच में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रायद्वीप या क्षेत्र या प्रायद्वीप या राज्य। ठीक, कुछ हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी बाउंड्रीज देखो, ऑलमोस्ट कहीं हर स्टेट्स की बाउंड्रीज जो है इंटरनेशनल बॉडी से, यानी कि वो वाटर के साथ लगा लो या लैंड के साथ लगा लो। जैसे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इनकी लैंड के साथ बाउंड्रीज टच होती है इंटरनेशनल। और ये है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये सब इनकी पानी के वाटर के साथ बाउंड्रीज टच होती है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी ना तो पानी के साथ टच होती है, ना भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर ये बनाता है, जिसको बोला जाता है लैंडलॉक्ड स्टेट्स। लैंडलॉक्ड स्टेट्स। ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक है हरियाणा, दूसरा है एमपी, मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, फिर है तेलंगाना और एक है हमारा झारखंड। ठीक, ये हम लोगों के जो राज्यों के बारे में बात करते हैं, स्पेशली मतलब जैसे कि बोल देते हैं हिमालयी राज्य है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो इस तरीके से जो ये हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है। लेकिन ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके अकॉर्डिंग भी इंडिया जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसमें 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय, जिसके अंदर हमारा यहाँ से लेके उत्तराखंड, सिक्किम तक माना जाता है। फिर है हमारा विशाल मैदान। ठीक, दूसरा क्या हमारा विशाल मैदान। विशाल मैदान के अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान को जो है हम इसके अंदर क्या करते हैं, विशाल मैदान के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। फिर हमारा आता है प्रायद्वीपीय पठार। फिर है हमारा मरुस्थलीय, जो कि हमारा गुजरात और राजस्थान के एरियाज में आता है। और फिफ्थ है हमारा समुद्र तटीय, जो इसके साथ टच करता है, किसी ना किसी फॉर्म में वाटर के साथ टच करता है, उसको बोलते हैं समुद्र तटीय। ज्योग्राफिकल फीचर्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंडिया कितने पार्ट्स में, कितना उसमें डिवाइड है? 5 में। एक है उत्तर पर्वतीय मैदान, जहाँ पे हमारे हिमालयाज आते हैं। सेकंड है हमारा विशाल मैदान, जिसके अंदर हम गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनके बीच का जो मैदान आता है, ठीक, इन एरियाज को लेते हैं। तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हमारा मरुस्थलीय और पांचवा हमारा समुद्र तटीय, जो हमारी कोस्टल एरियाज के साथ टच करती है। अब हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, हम बात करेंगे स्पेशली उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की, ठीक, जिसके अंदर हमारा हिमालय को इन्वॉल्व करता है। एक मिनट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय में। आज हिमालय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हिमालय को क्या माना जाता है कि कभी हिमालय पर्वत
आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे 33 सागर होता था, ठीक, 33 सागर होता था जहाँ पे आज के टाइम पे हिमालय पर्वत है। और जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो हिमालय का ओरिजिन माना जाता है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू माना जाता है। थ्योरी इस चीज को बताती है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ हुई थी। और जहाँ पे आज के टाइम पे हिमालय पर्वत है वो इंडियन प्लेट्स जो है सबमर्ज हुई थी, एंड तो इससे हमारा हिमालय पर्वत है वो खड़ा हुआ था। इसलिए हिमालय जो है एक नवीन, मतलब एक न्यू पर्वत है, नवीन वलित पर्वत माना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि वलित पर्वत में सबसे न्यूएस्ट पर्वत किसको माना जाता है तो वो है हिमालय को। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है और ये नवीन, ठीक। जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में की जो, अगर हम टॉप 10 जो हमारी पीक्स, माउंटेन पीक्स लें तो उनमें से लगभग हर एक 10 में से लगभग 9 वो सारे के सारे हिमालय के अंदर ही आती हैं। तो हिमालय का जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिमालय 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये है हमारा ट्रांस हिमालय, ये है हमारा बृहद हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय, ये हमारा आउटर हिमालय यानी कि लघु हिमालय, और फिर है हमारा शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले कौन सा है? हमारा ट्रांस हिमालय। बेसिकली इसका नाम ट्रांस हिमालय जरूर है, लेकिन ये माना जाता है कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है। फिर है कौन सा? हमारा ग्रेट हिमालय। थर्ड है हमारा आउटर हिमालय। फोर्थ है हमारी शिवालिक। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। जो ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय है, इसको तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। ये हिमालय जो है हमारे इंडिया में सबसे अपर पार्ट, यानी कि जो हमारी गोल्डविन ऑस्टिन है इंडिया की, अगर हम माउंटेन पीक की बात करें तो वो गोल्डविन ऑस्टिन है। और अगर हम ये पूछा जाए कि जो गोल्डविन ऑस्टिन है कौन से हिमालय का पार्ट है, वो है हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट। K2 गोल्डविन ऑस्टिन हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक। जितनी भी हमारी ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक। और हम इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है गोल्डविन ऑस्टिन, जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद में सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बारे में बात करें, ग्रेट हिमालय ठीक, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। देखो जो ट्रांस हिमालय था वो हिमालय का पार्ट नहीं था, लेकिन वो एक आउटर हिमालय, मतलब एक पर्वत श्रृंखला थी, ठीक है। लेकिन जो ग्रेट हिमालय है वो हिमालय का एक पार्ट है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है हिमालय की? और जिसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक भी क्या है, पूरा का पूरा एक्सपेंशन इसका, मतलब जो ये नॉर्थ ग्रेट हिमालय है इसका हुआ है। और जितनी हमारी
जो माउंट एवरेस्ट ये ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हमारे वर्ल्ड में भी हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ग्रेट हिमालय का पार्ट है। जो हमारी कंचनजंगा है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, और उत्तराखंड में हमारा नंदा पर्वत। ठीक, ये सब के सब किसका पार्ट है? ये हमारे ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और जो ग्रेट हिमालय और आउटर हिमालय हैं वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के साथ अलग होते हैं, यानी कि ये हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं और ये हमारे आउटर हिमालयाज हैं, यानी कि हमारे लघु हिमालय। तो इनके बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट को इनके बीच को थ्रस्ट बोला जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि इनको एक दूसरे से अलग करती है। ठीक, अब हम बात करते हैं आउटर हिमालय यानी कि लघु हिमालय की। और लेकिन जो हमारी हिमालय पर्वत है, जो ये हमारे ग्रेट हिमालय हैं, ये एक नियमित है, यानी कि यहाँ जब अभी ये स्टार्ट होके एंड तक, यानी कि बिल्कुल मेघालय, मिजोरम, ये इन सबको इससे ये कंटिन्यूस चल रही है, यानी कि ये बीच में इसका कहीं पे भी रुकावट नहीं है कि भाई ये बीच में है नहीं और दोबारा से फिर स्टार्ट होगी, लेकिन ये एक नियमित श्रृंखला है हिमालय की। अब है आउटर हिमालय या मिडल हिमालय। आउटर हिमालय ये इनको हम बोलते हैं हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है इनको। ठीक, आउटर हिमालय क्या है? हिमाचल हिमालय का, हिमाचल हिमालय भी इसको बोला जाता है नाग दिब्बा, पीर पंजाल, और जो धौलाधार श्रेणी है हिमालय की, वो सब आउटर हिमालय का ही पार्ट मानी जाती है। ठीक, अब इसके बाद ये जो है आउटर हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के थ्रू के द्वारा ये अलग होते हैं। आउटर हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। और ग्रेट हिमालय आउटर हिमालय से किसके द्वारा अलग होते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के थ्रू अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय जो सबसे हिमालय का सबसे बाहरी पार्ट है। ठीक, शिवालिक, इनको शिवालिक की पहाड़ियाँ भी बोल देते हैं। इनका विस्तार जो है ये जो वेस्ट साइड है यानी कि पश्चिम की साइड तो इनका विस्तार है, लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट साइड जाते हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साइड, ये बिल्कुल ही कम हो जाती हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर ही रहती हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश से 50 किलोमीटर, मतलब यहाँ से इनकी लंबाई जो है मतलब चौड़ाई 50 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश तक होते होते ये 15 किलोमीटर रह जाती हैं, और आगे आके तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। अब आगे क्या है, इनकी एवरेज एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई जो है ये काफ़ी ऊंचाई होती है, यानी कि 4-4, 5-5 हज़ार मीटर के इक्वल होती हैं। लेकिन जो शिवालिक हिमालय है इनकी 600 से 1500 मीटर ही इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई होती है। ठीक, और नेपाल के आगे जो शिवालिक हिमालय है उसका विस्तार क्या हो जाता है? कम होता रहता है। अब बात करते हैं हिमालय की क्षेत्रीय विभाजन की। अभी तक तो हमने जो है हिमालय को डिवाइड किया था, मतलब उनकी कंटिन्यूटी के बेस पे, उनकी चौड़ाई के बेस पे, उनकी ऊंचाई के बेस पे। ग्रेट हिमालय था, हिमालय में ग्रेट हिमालय, आउटर या फिर मिडल हिमालय, और एक क्या था? शिवालिक हिमालय। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें उनका प्रादेशिक विभाजन के अकॉर्डिंग, तो फिर वो कितने पार्ट में है? ये 4 पार्ट्स में है। एक है, पहला है पंजाब हिमालय, फिर है
कुमायूं हिमालय, थर्ड वन नेपाल हिमालय, फोर्थ वन इज असम हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच तक, सिंधु और सतलुज जो नदी है उनके बीच तक के हिमालय को क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय बोला जाता है। ठीक। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी से काली नदी नेपाल तक, काली नदी नेपाल तक क्या है? ये कुमायूं हिमालय बोला जाता है। काली नदी से तीस्ता नदी तक इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक, तीस्ता से दिहांग नदी तक इसको क्या बोला जाता है? असम हिमालय। हिमालय को अगर हम उसकी टेरिटोरियल डिवीजन के अकॉर्डिंग देखें तो वो 4 पार्ट्स में है, पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलुज नदी तक है, कुमायूं हिमालय सतलुज से काली नदी, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी, और असम हिमालय है तीस्ता नदी से दिहांग नदी। तो ये हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में, मतलब हिमालय के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का पार्ट था। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी मैदान, जो कि हम कल करेंगे। तो दैट इज आवर लेक्चर। तो थैंक यू सो मच।